हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी केमिस्ट्री वाला। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का क्या नाम है बच्चों? एल्कोहलों और एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण अथवा एल्डिहाइड अभिकर्मक और फीलिंग विलेन ये एल्डिहाइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। ये रिएक्शन बहुत आती हैं कि क्या होता है जब एल्डिहाइड फीलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया करता है या फीलिंग विलेन से या टॉलन अभिकर्मक से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड एल्डिहाइड का अभिक्रिया टॉलन अभिकर्मक और फीलिंग विलेन से करा देंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो बच्चों देखिए, आप एल्कोहल और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे, एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है यानी कि उसमें जो एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे यहां पर लिखा है CH3, CH एक एच यहां लगा लिया, AOH है। ये बच्चों हमारा एथिल अल्कोहल है। क्या है? एथिल अल्कोहल है। और इसका हम यदि ऑक्सीकरण कराते हैं, ये ऑक्सीजन कहां से आता है? K2Cr2O7 ले लें, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस डाइल्यूट H2SO4 ले लें, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो वहां से यानी कि ऑक्सीजन आता है, तो यहां से ये ऑक्सीजन और यहां से ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं। तो क्या बन गया बच्चों? एसिटाइलडिहाइड बन गया। क्या बन गया? एसिटाइलडिहाइड। यानी कि जो यहां से एक बॉन्ड टूटता है वो यानी कि डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप बना लेता है। तो CH3CHO यानी कि एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड। इस बात को ध्यान रखिए और हमेशा जैसे मैंने लिखा है एल्कोहल को, उसी तरीके से आप एल्कोहल लिखिए और एल्डिहाइड का फार्मूला आपको दिखने लगेगा CH3CHO। तो CH3CHO लिख दिया हमने और प्लस क्या बन गया? H2O। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, H2O बन जाता है। फिर एल्डिहाइड का यदि हम ऑक्सीकरण करा देते हैं, इसका पुनः हमने क्या करा दिया? ऑक्सीकरण करा दिया। ठीक है, फिर ऑक्सीकरण करा दिया तो यही एल्डिहाइड क्या यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल गया, यानी कि ये बन गया हमारा एसिटिक अम्ल। क्या बन गया बच्चा? एसिटिक अम्ल। ऑक्सीकरण सामान्य ऑक्सीकरण कराएं, ठीक है, तब भी क्या है, एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को बस इतना याद रखना है कि CHO ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाता है, CHO ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम एक एक रिएक्शन इस तरीके से बीच बीच में पढ़ेंगे तो शायद हमें बातें याद हो जाएंगी, और पूरा टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे तो शायद हम भूल सकते हैं। तो CHO ग्रुप का ऑक्सीकरण होता है तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगला यानी कि क्या है, यदि टॉलन अभिकर्मक से या फीलिंग विलेन से अभिक्रिया कराते हैं तब भी क्या है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है। एल्डिहाइड का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। टॉलन अभिकर्मक क्या होता है? टॉलन अभिकर्मक को सामान्य रूप से हम Ag2O के रूप में यूज करते हैं। Ag2O के रूप में टॉलन अभिकर्मक को यूज करते हैं। तो यही हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया HCHO और इसका हमने टॉलन अभिकर्मक Ag2O से अभिक्रिया कराई। टॉलन अभिकर्मक ये है टॉलन अभिकर्मक, इससे अभिक्रिया कराई तो ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि यहां पर भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। बट यानी कि कभी कभी इस तरीके से पूछा जाता है कि टॉलन अभिकर्मक एक अपचायक की तरह कार्य करता है, समझाइए। तो अपचायक क्या होता है? जिसका ऑक्सीकरण होता है वही अपचायक होता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, यानी कि ऑक्सीजन को मांगने वाला। ठीक है, ये अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, HCOOH में कन्वर्ट हो गया प्लस 2Ag, रजत दर्पण मिल गया। रजत दर्पण, इसका नाम है रजत दर्पण। यानी कि कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि एल्डिहाइड से रजत दर्पण कैसे प्राप्त करोगे। एल्डिहाइड से रजत दर्पण तो हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड की हम टॉलन अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे तो रजत दर्पण प्राप्त होगा प्लस, यानी कि ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड था तब, जब यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड
फॉर्मेल्डिहाइड था और ये कन्वर्ट हो गया फार्मिक अम्ल में, फार्मिक अम्ल। और यदि इसी तरीके से हम यानी कि एसिटाल्डिहाइड लें, Ag2O से अभिक्रिया कराएं, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO लिया हमने और फिर Ag2O से अभिक्रिया कराई तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल बन जाएगा, यानी कि CHO ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH, ठीक है। CH3COOH में CH3CHO CH3COOH में कन्वर्ट हो गया प्लस, यानी कि 2Ag रजत दर्पण मिल गया। अब इसी ये रजत दर्पण है और आ जाएगी फेलिंग विलेन, फेलिंग विलेन के साथ यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड अभिक्रिया करता है तब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो देखिए फेलिंग विलेन, फेलिंग विलेन को हम सामान्य रूप से CuO यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड के रूप में सामान्य रूप से हम फेलिंग विलेन को CuO के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जब भी कोई रिएक्शन आए कि एल्डिहाइड का फेलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो एल्डिहाइड HCHO ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया और इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसको 2 गुना लेंगे और ये बन जाएगा HCOOH, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड फार्मिक अम्ल में कन्वर्ट हो गया। फार्मिक अम्ल एसिटाल्डिहाइड एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट होता है, फॉर्मेल्डिहाइड फार्मिक अम्ल में प्लस ACU2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा, रेड पीपीटी मिलेगा, रेड पीपीटी। यानी कि यहां पर क्या होता है, देखो अगर कायदे से समझो तो अगला रिएक्शन हम एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, प्लस 2CuO। तो यहां पर से एक ऑक्सीजन आता है और यहां पर अटैक कर दिया, तो अटैक करने पर यहीं पर वो क्या बन जाता है, O जुड़ जाता है। यहीं पर क्या जुड़ गया, O इस तरीके से जुड़ गया तो ये क्या बन जाएगा, यानी कि एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल में जो सिंगल बॉन्ड CH वाला बॉन्ड होता है वही बॉन्ड टूटता है, उसी से यानी कि OH बनकर HOH के रूप में कार्बन से जुड़ जाता है तो ये बन जाता है एसिटिक अम्ल, CH3COOH बन गया प्लस CU2O। ये हमारा इसका लाल अवक्षेप क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बन गया, रेड पीपीटी, और ये बन गया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बन गया। क्या बन गया बच्चों? एसिटिक अम्ल बन गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऑक्सीकरण एल्डिहाइड और एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दें, अगर हम यानी कि पूर्ण ऑक्सीकरण कराएंगे तब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, और यदि एल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, तो उतारिए। और यदि हमारी ये 2 रिएक्शन है, 2 क्या 4 रिएक्शन हुई, फार्मिक अम्ल की क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ, एसिटिक अम्ल की फार्मिक अम्ल की क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ यानी कि फेलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया कराई तो फार्मिक अम्ल बना, फॉर्मेल्डिहाइड की फेलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया कराई तो फार्मिक अम्ल, एसिटाल्डिहाइड की फेलिंग विलेन के साथ, ये क्या है बच्चों, फेलिंग विलेन, लिख लीजिए फेलिंग विलेन, फेलिंग विलेन है। तो एसिटाल्डिहाइड की हमने फेलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया कराई तो एसिटिक अम्ल बन गया। इसी तरीके से टॉलेन अभिकर्मक की अभिक्रिया कराई थी हमने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो फार्मिक अम्ल बना था, एसिटाल्डिहाइड के साथ टॉलेन अभिकर्मक की अभिक्रिया कराई थी तो एसिटिक अम्ल बना था। इससे पहले मैंने यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीकरण एल्कोहल का कराया तो एल्डिहाइड बना, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा दिया तो एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर लगभग हमने 5-6 रिएक्शनें सीख ली हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो सही लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें।